वेलकम टू आवर चैनल। हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर एनसीईआरटी की बुक हिंदी की उसका चैप्टर नंबर 12 देखने वाले हैं, जिसका नाम है सुदामा चरित। ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि सुदामा चरित में तो बुक से पढ़ाना था, ये इसमें से क्यों पढ़ा रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने सारी पंक्ति लिखी हुई है और उनका अर्थ भी लिखा हुआ है विद प्रसंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सुदामा चरित पार्ट 12 क्लास 8 एनसीईआरटी हिंदी की बुक का चैप्टर है ये। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। काव्यांश 1। शीस पगाना झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे केही ग्रमा धीति फटी सी लटी ढूटी अरु पाए अपान को नहीं सामा द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकीसो वसुधा अधिराम पूछते दीनदयाल को धाम। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर है द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकीसो वसुधा अभिरामा पूछत दीनदयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो सबसे पहले तो वर्ड मीनिंग याद रखना है। यहाँ पर क्या क्या है। सीस का मतलब यहाँ पर बता रखा है सिर, पगा का मतलब पगड़ी, झगा का मतलब कुर्ता, तन का मतलब शरीर, द्वारा मतलब दरवाजा, द्वार मतलब दरवाजा, खड़ो मतलब खड़ा है, द्विज दुर्बल मतलब दुर्बल ब्राह्मण। ठीक है, और फिर रहो चकीसो चकित। ठीक है, वसुधा मतलब धरती, अभिराम मतलब सुंदर, पूछत मतलब पूछना, प्रभु कृष्ण दीनदयाल मतलब प्रभु कृष्ण को बोलते हैं, धाम मतलब स्थान। ठीक है, ये था। और फिर अब प्रसंग देख लेते एक बार, इस प्रसंग का क्या मतलब। इसे यहाँ पर कर लेते हैं, इसे भी यहाँ पर कर लेते हैं। हाँ, तो प्रसंग क्या है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण बचपन के मित्र सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर कुछ आर्थिक सहायता पाने की आशा में उनकी नगरी द्वारका पैदल जा पहुँचे। कवि ने उसी समय के दृश्य का वर्णन किया है। तो इसमें क्या है कि जो सुदामा थे वो ना दोनों सुदामा और कृष्ण ना दोनों बचपन के दोस्त थे। ठीक है, जो सुदामा थे और कृष्ण थे वो बचपन के दोस्त थे। तो वो ना जो सुदामा थे वो ना बहुत गरीब हो गए थे, मतलब गरीब थे। और फिर जो कृष्ण जी थे वो द्वारका के महाराजा थे। ठीक है, तो वहाँ पर अब ना उनकी जो सुदामा जी की पत्नी है उन्होंने बोला कि मदद मांगने के लिए कृष्ण जी के पास जाओ, वो ज़रूर मदद करेंगे। तो वहीं का कवि ने दिखाया है। ठीक है, फिर व्याख्या। उपर्युक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब सुदामा कृष्ण के महल के सामने खड़े थे तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ है, बहुत ही दयनीय है अवस्था में है और वह आपके बारे में पूछ रहा है। उसके सिर पर
ना पगड़ी है और ना ही शरीर पर कोई कुर्ता है। पता नहीं किस गांव से चलकर यहाँ तक आया है। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया है। वह फटी हुई धोती और गमछा पहने हुए है। उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। द्वारपाल आगे कहता है कि दरवाजे पर खड़ा हुआ गरीब कमजोर सा ब्राह्मण हैरान हो कर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है। वह द्वारिका नगरी को देखकर बहुत ही हैरान है। वह सुंदर महलों को बहुत ही हैरानी की दृष्टि से देख रहा है। वह दीनदयाल अर्थात आपका निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो सुदामा थे वो बहुत गरीब थे। तो जब वो आए यहाँ पर तो वो ना बहुत हैरान हो गए कि ये इतनी सुंदर जगह और इतने सारे महल, सोने के महल, इतनी सुंदर जगह है, हाथी वगैरह इतने सारे हैं। फिर ये सब देख के वो बहुत ज़्यादा चौंक गए। और फिर उन्होंने द्वारपाल ने कैसे बताया, उसने ना ऊपर कुर्ता पहन रखा है, एक गमछा पहन रखा है। उसने उसकी कुर्ती भी जो धोती है वो भी फटी हुई है। पैरों में जूते नहीं, इतना चप्पल नहीं, उसके पैर बहुत ज़्यादा फट रखे हैं, जाली पड़ गई है। ठीक है, ऐसा मतलब था। और वो महल वगैरह देख रहा है और बहुत हैरानी में है कि इतनी सुंदर जगह। फिर और अपना नाम क्या बता रहा है, सुदामा बता रहा है। ठीक है, तो दूसरे काव्यांश नंबर 2 पर आते हैं। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पूनी जोय। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते धनी खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुण करिके करुणाधि रोए। पानी परात के हाथ छुइयो नहीं, नेनल के जल सो पग धोए। देखो, इससे तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या हुआ। जब वो वहाँ गए तो उनके ना पैरों में ना बिना चप्पल के थे, तो कांटों की वजह से उनके पैर पूरे छलनी हो गए थे। बहुत ज़्यादा मतलब छेद हो गए थे पैर में, इतने ज़्यादा उनकी चोट लगी हुई थी, घायल हो गए थे उनके पैर। और फिर यहाँ पर उन्होंने बोला महादुख पाया है और इतने टाइम बाद आए हो, पहले क्यों नहीं आए। फिर सुदामा की ऐसी दीन दशा देखकर हमारे जो कृष्णा जी थे वो रोने लग गए, उनकी आंसू निकलने लग गए। और जो पानी उन्होंने परात में पैर धोने के लिए लाए थे और हाथ धोने के लिए, वो उन्होंने छुआ तक नहीं, पर उनके पैर जो थे वो उनके आंसू से ही धुल गए। ऐसा बेहाल मतलब बुरा हाल, बिवाइन सो मतलब फटी एड़ियाँ, पग मतलब पाँव, कंटक मतलब कांटा, पूनी जोय मतलब निकालना, महादुख मतलब बहुत दुख, सखा मित्र, इते न किते इतने दिन दशा बुरी दशा, करुणा करके दया करके। और फिर करुणा निधि दया के सागर, पानी प्राप्त मतलब खुला बर्तन, और हाथ छुइयों नहीं, हाथ ना लगाया। और नैनल के जल मतलब आँखों के आंसू। ठीक है, प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश में हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित्र में लिखा गया है। इसमें कृष्ण सुदामा के मिलने तथा सुदामा की दीन अवस्था व कृष्ण की
कृष्ण की उदारता का वर्णन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं इसी का। उपर्युक्त पंक्ति में कवि कहते हैं, श्री कृष्ण सुदामा के विषय में सुनकर दौड़कर बाहर आए तथा सुदामा को बेहाल देखा। सुदामा के बिवाइयों से भरे पैर श्री कृष्ण ने कांटे खोजकर निकाले और प्रेम से बोले, हे मेरे परम मित्र, तुमसे अलग होने मेरे लिए महादुख था। तुम इतने दिन कहाँ रहे? सुदामा का ऐसा हाल देखकर दया के सागर श्री कृष्ण दया से रो पड़े। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए मंगाई परात को हाथ नहीं लगाया, बल्कि अपने आंसुओं से ही पैर धो डाले। तो यहाँ पर ऐसा था कि उनके ऐसे पैर देखकर उन्हें इतना दुख हुआ और फिर परात मंगाई थी, पानी उसके अंदर था, तो वो धोने के लिए मंगाए थे। उनके पैर कांटे उन्होंने निकाल दिए थे, तो उन्होंने धोने के लिए मंगाए थे पैर, तो वो धो नहीं पाए और उन्होंने अपने आंसू से ही उनके पैर धो दिए, परात छुई भी नहीं। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी कांख में रहे, कहो के ही हेतु। आगे चना गुरुमातु। एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर है आगे चना गुरुमातु दये ते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। सयाम कहाऊ मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बान में हो जून परवीने। ठीक है, तो पोटरी कांख में चापी रहे, तुम खोलते नहीं सुधा रस बीने। पछीली बानी आजो ना ताजो, तुम तेसई भाभी के तंदूल किन्हें। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते एक बार इसका मतलब डेफिनेशंस और मीनिंग्स। सो कछु का मतलब कुछ, काहे न देते किस कारण। ठीक है, और चापी मतलब छिपाना। ठीक है, और पोटरी मतलब पोटली, चाबी मतलब चबाना, बान मतलब आदत, परवीने मतलब कुशल एंड पछीली बानी मतलब पुरानी आदत। तजी का मतलब छोड़ी, और तंदूल मतलब सौगात। तो प्रसंग में यहाँ पर इस प्रसंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर है इस प्रसंग के अंदर देखो, प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यक्रम पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित्र से लिया गया है। कृष्ण सुदामा से शिकायत कर रहे होते हैं कि वह उसकी पत्नी द्वारा कृष्ण के लिए भेजा गया सौगात क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार व्याख्या चालू कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे। मेरे लिए लाई पोटली को बगल में क्यों छिपा रहे हो। श्री कृष्ण उस पर ताना मारते हुए कहते हैं कि जैसे उसने बचपन में उनकी गुरु माँ द्वारा दिए चने एक सेकेंड गुरु माता दिए गए चने उसे ना देकर खुद खा गए थे, और वैसे ही
वह अब भी उनके तोहफे को उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं? फिर क्या वह चोरी करने की कुशल हो गए हैं? कृष्ण जी कहते हैं कि वह क्यों पोटली छिपा रहे हैं, उसे निकाल कर क्यों नहीं देते? उसमें से कितने सुगंधित अमृत की खुशबू आ रही है। क्या उनकी पिछली आदत नहीं छूटी जो भाभी द्वारा भेजे तोहफा छिपा रहे हैं? तो ना देखो, एक बार ना ये कृष्ण जी और सुदामा जी दोनों ना लकड़ियाँ ढूंढने गए थे जंगल में। तो ना उनकी ना गुरु माता ने, मतलब जो जैसे उनके गुरु होते हैं, गुरु की जो पत्नी होती हैं और जो इन लोगों की देखभाल करते हैं, खाने वाने की देखते हैं, खाने वाना और बाकी जो उनकी देखभाल का काम होता है, वो जो है ना, उन्होंने है ना इनको ना खाने के लिए जब लकड़ी ढूंढने गए थे उस टाइम चने दिए थे। तो ना जो सुदामा जी है ना, सुदामा जी ने खुद ही वो चने खा लिए और कृष्ण जी को दिए ही नहीं। यही दो गए थे, सुदामा जी और कृष्ण जी, पर कृष्ण जी को इन्होंने दिए ही नहीं। ठीक है, तो इन्होंने वही बोला है कि अभी क्या तुम्हारी अभी तक आदत नहीं गई वो चुराने की, जो अभी भी तुम मेरी चीज़ नहीं दे रहे हो मुझे, मेरी भाभी ने भेजा है और तुम मेरे को दे नहीं रहे हो। फिर उन्होंने ऐसा बोला। फिर काव्यांश नंबर 4 पर आते हैं। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर औरत फिरे, तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही हेतु, वाही पठियो ठेली, अब कहीं समुझाए है बहु धन धरो सकेली। तो इसमें देख लीजिए पहले वर्ड मीनिंग, पहले इसका मतलब समझा देता हूँ। देखो, इस पैराग्राफ का रीडिंग से ही मतलब पता चल रहा है। उन्होंने बहुत आदर सत्कार करा हमारे सुदामा जी का, कृष्ण जी ने। ठीक है, पर उन्होंने जाते टाइम कोई भी उन्हें उपहार नहीं दिया और ना ही उन्हें मदद करी पैसे देने की। क्यों? क्योंकि वो गरीब थे। तो उन्होंने लगा था कि उनकी पत्नी ने क्यों भेजा था, ताकि वो थोड़ी मदद कर देंगे। तो ना उन्होंने बोला मेरे को इतना आदर सत्कार कर दिया, जब भी इसने मेरे को कोई भी उपहार नहीं दिया, ना ही कोई मेरे को मदद करी। और जब बचपन में घर घर जाकर थोड़ी थोड़ी दही मांगता था, माखन मांगते थे, वो दिन भूल गए। कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। अब ज़्यादा धन संपत्ति आ गई है, तो मतलब हम लोगों को भूल गया है ये कृष्ण। हो आवत नाही होतु हेतु है ये शायद, वाही पाठ्य ठेली। अब कहीं हो सब। हाँ, तो ना अब ये अपनी ना पत्नी को ताना मारते हुए कहते हैं कि ना अब मैं जब जाऊँगा ना, उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती भेजा था, मेरे को तो आना भी नहीं था। तो ये बोल रहे हैं कि अब मैं जब जाऊँगा ना तो बोलूँगा उन्हें जाकर ताने मारते हुए कि ना बहुत सारा धन भेजा है तुम्हारे कृष्ण ने। ठीक है, ऐसा बोल रहे थे वो। पुलकनी का मतलब है यहाँ पर खुश होकर। उठी मिलनी, मिलनी मतलब गले मिलना। पटवनी मतलब भेजना। जात मतलब जाति। हरि मतलब कृष्ण। राज समाज मतलब राज्य में। ओढ़त फिरे मतलब इधर उधर फिरना। और तनक थोड़ी। और वाही पट्टियों खाली हाथ। ठेली मतलब भोजन। धन मतलब दौलत। धरो मतलब रखना। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। इसे इस पद में श्री कृष्ण, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर है, सॉरी, क्रॉस, हाँ अब ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर
फिर अब यहाँ पर एक सुदामा को खाली हाथ भेज देते हैं। इस बात पर सुदामा को बहुत दुख होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में सुदामा सोच रहे हैं कि जब वे कृष्ण के यहाँ पहुँचे थे तब तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी। वह उठकर गले मिले थे और सुदामा को बहुत आदर भी दिया था। पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात सुदामा को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की धन दौलत दे डाली थी, और जिससे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। सुदामा कृष्ण के बचपन को याद करके सोचते हैं कि यह वही कृष्ण है जो थोड़ी सी दही मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाया करता था। भला वह उन्हें क्या देंगे। फैलाया करता था, भला वह उन्हें क्या देंगे। सुदामा तो पहले ही हाँ तो भला वो सुदामा तो पहले ही से माखन चोर कृष्ण को जानते थे, पर उन्हें पत्नी ने ही उन्हें जिद करके यहाँ भेजा था। सुदामा बहुत नाराज थे और सोच रहे थे कि अब जाकर वह अपनी पत्नी से कहेंगे कि बहुत धन मिला है, अब इसे संभाल कर रखो। वह यहाँ आना नहीं चाहते थे। अब हालत यह थी कि जो चावल वे मांग कर लाए थे वह भी कृष्ण ने ले लिए थे। बदले में खाली हाथ वापस हुई। ठीक है, तो यहाँ पर ये था जब कृष्ण जी ने बिना किसी उपहार के उन्हें ऐसे ही भेज दिया तो सुदामा को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो अब उन्हें ये नहीं पता था, जैसे ही उन्होंने जो चावल खाए थे, जो उनकी पत्नी ने जो उपहार दिया था, जैसे उन्होंने चावल खाए थे तो उनको 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की धन दे दी थी। पूरे 2 लोगों की धन दे दी थी, धन दौलत उनको दे दी थी। अब वो वापस जब जा रहे थे, वैसोई राज समाज बने गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। केधो परियो कछु मार्ग भूली की फेरी के मैं अब द्वारका आयो। अब भोन बिलोकिबे को मन लोचत सोचत ही सब गाँव मजायो। पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोपड़ी को कुछ सोच न पायो। हाँ, तो ये हमने पढ़ा वेसोई मतलब वेश, गज मतलब गजबाजी मतलब हाथी घोड़ा, संभ्रम छायो भ्रम हो गया, प्रयोग अनजान, मार्ग रास्ता, फेरी के दोबारा, भोन मतलब भवन, बिलोकिबे मतलब देखना, और लोचत
लोलचत मतलब लालच, ठीक है। मझियो मतलब बीच में, झोपड़ी मतलब झोपड़ी, खाज ना पायो ना ढूंढ पाए, ठीक है। तो ये प्रसंग पढ़ते हैं। अब देखो, पहले तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ क्या हुआ। जब वो वहाँ पर वापस गए तो उन्होंने देखा हमारे पास इतनी धन संपत्ति, मतलब हमारा, जब उन्हें वहाँ पर गए तो ना उन्हें भ्रम हो गया कि मैं शायद अपना रास्ता भूल तो नहीं गया। जब वो अपने मतलब जब अपने गांव पहुँचे तो उन्हें ऐसा लगा मैं वापस तो नहीं आ गया द्वारका। भ्रम हो गया उन्हें कि इतनी सुंदर जगह, इतने महल वहल, और वो ऐसे भ्रम में आ गए कि मैं शायद द्वारका आ गया हूँ। फिर बार बार अपनी वो झोपड़ी ढूंढते हुए फिरे, पूछत पांडे। फिर सब फिर ऐसे उन्हें किसी ने बताया नहीं कि झोपड़ी उनकी है कहाँ। तो जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उसके आगे का यहाँ पर बता रखा है, प्रस्तुत यहाँ पर डायरेक्ट पढ़ते हैं ना। हाँ, प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण द्वारा सुदामा को धन देने से पूर्ण कर देने का वर्णन किया है, ठीक है। देन सुदामा ने अभी ये यहाँ पे वाक्य पढ़ लेते हैं, व्याख्या। सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा कि वहाँ द्वारका जैसी ही ठाट बाट है, वैसा ही राज समाज है। वहाँ उसी प्रकार के हाथी घोड़े थे जैसे द्वारका में थे। इससे उनके मन में भ्रम छा गया। सुदामा को लग रहा था कि वह भूल कर फिर से द्वारका ही लौट आए। वे शायद रास्ता भूल गए हैं। वहाँ भी द्वारका जैसे भव्य महल बने हुए थे। सुदामा ने मन में उन भवनों को देखने का लालच आ रहा था। और यही सोचकर वे गांव के बीच में चले गए। वहां जाकर सुदामा ने सभी से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछा, पर वे अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाए। फिर वास्तव में उनकी झोपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण की कृपा से भव्य महल दिखाई दे रहे थे। उनका पूरा गांव की अलौकिक आभा की चकाचौंध हो रहा था, जिन कारण सुदामा भ्रमित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने उनको बिना बताए ही सहायता कर दी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको नोट्स ही चाहिए। सारे देखो, स्टार्टिंग से एक बार दिखा देता हूँ, जल्दी से ले लो एक स्क्रीनशॉट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आगे प्रश्न उत्तर। वो अभी मैं बस उसको पढ़ूंगा नहीं, पर आप देख सकते हो, मैं स्क्रीनशॉट दे दूँगा। हे वह टूटी, तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं। हे वह टूटी सी छानी छानी है तू, हाँ, तो यहाँ यहीं पर ही, हे वह टूटी सी छानी हतुई, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पन्ही न हती, कहाँ ले गजराजू ठाटे महावत, भूमि कठोर पे रात काटे, कहाँ कोमल सेज पर नींद न आवत, के जूर तो नहीं नींद कोड़ी सेवा सवा, कहाँ प्रभु के प्रताप से दाख न भावत। तो यहाँ पर आप मतलब देख लो एक बारी। छानी झोपड़ी, कंचन सोने, धाम महल, पन्ही जूता, गजराहू हाथी, ठीक है, हाथी की ठाट बाट, और भूमि जमीन, कटे गुजरती, फिर कोमल सेज मतलब मुलायम बिस्तर,
और जूरतो मतलब उपलब्ध, नहीं कोदी सभा, घाटी घटिया किस्त के चावल, और दाख मतलब किशमिश मुनक्खा, पग मतलब पाँव, कठोर मतलब सख्त, और प्रताप मतलब कृपा। तो यहाँ पर दे रखा है प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण द्वारा सुदामा के धन धान्य की परिपूर्ण कर देने वर्ण किया है। कवि बताते हैं महल तो सुदामा के पास टूटी फूटी, पहले तो सुदामा के पास टूटी फूटी सी एक झोपड़ी थी, और कहाँ अब स्वर्ण का महल सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, और फिर पहले तो सुदामा के पैरों में जूतियां तक नहीं होती थी, और अब सुकोमल सेज पर नींद नहीं आती। ठीक है, और कहाँ पहले यह हालत थी कि उन्हें खाने के लिए घटिया किस्म के चावल भी उपलब्ध नहीं थे, और कहाँ अब प्रभु की कृपा से उन्हें किशमिश मुनक्खा उपलब्ध है, फिर भी वह अच्छे नहीं लगते। देखो, आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये मैं रीड नहीं करूँगा क्योंकि ये जस्ट प्रश्न होता है। ठीक है, मैंने बाकी सब समझा दिया है। और एक ये है और एक ये है, अगर आपको रीड करने हो तो यहाँ से रीड कर सकते हैं। ठीक है, एक दोबारा ले सकते हैं, देख लो एक बार दोबारा स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज, छठा पेज, सातवां पेज जिसमें प्रश्न उत्तर है, आठवां पेज ये एंडिंग है। ठीक है, ओके, चलो, होप यू लाइक आवर वीडियो, एंड अगर कुछ नहीं समझ में आया किसी की डेफिनेशन तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो अगर ऐसा कोई वर्ड रह गया हो तो। होप यू लाइक आवर वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो सो दैट आपके पास सारी हमारी न्यू अपडेट्स आ जाए जल्दी से जल्दी। और हम हर 2-3 दिन में 1-2 दिन में अपलोड करते रहते हैं वीडियो। अभी 2 दिन पहले हमने 2 SST के चैप्टर अपलोड करे हैं, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड इंडिया व्हेन इंडिया रेबल, SST के इसी चैनल पर। ठीक है, और फिर एक कल मैंने अपलोड करा था, वो कौन सा चैप्टर है, हिंदी वसंत भाग 3 का ये अकबरी लोटा पाठ, ये भी अपलोड करा है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।